हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया था। हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया था। उसमें मैंने आपको प्रोडक्ट रूल बताया, डिवाइड रूल बताया था और कुछ और क्वेश्चंस बताए थे। हमने डिवाइड रूल से सॉल्व करना सीखा था कि हम किस तरीके से किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी इंटीग्रेशन को समाकलन से सॉल्व कर सकते हैं। टी पुट करने वाली हमने मेथड देखी थी। तो ये सारी मेथड हमने देख ली थी। अब आज जो हम प्रूव करने वाले हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है। तो सबसे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट है, आपने पहले भी 9th क्लास में पढ़ी होगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन 9th में थी, ठीक है। तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v u + at। वहीं सेकंड की बात करते हैं और थर्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो s = ut + 2at², 1/2at²। थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड इक्वेशन थी v² u² + 2as। ये क्या थी? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी, ठीक है। अब यही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, इनके सेवरल मीनिंग क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो v है, v रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। मैं v से नहीं u से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। v की अगर हम बात करते हैं तो v फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। फाइनल वेलोसिटी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। ठीक है। v हो गया, u हो गया। a की अगर हम बात करें तो a किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। ठीक है। t आप सबको ही पता है, t किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समय। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया बेसिकली कुछ यूनिट्स का। अब यहाँ पर देखिए सेकंड इक्वेशन में तो u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, बचा क्या? s। तो मैं s बता देता हूँ। s रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेट अ सेकंड मैं आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। तो s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विस्थापन को। विस्थापन, ठीक है। और आगे देखते हैं और कुछ बच रहा है क्या? तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर b तो दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, 2 तो कांस्टेंट है, a भी दिया हुआ है और s भी दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी इक्वेशन को किस तरीके से प्रूव कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर उसका नॉलेज होना चाहिए। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने जब आपको एक्सप्रेशन बताया था, मैंने आपको जब वेलोसिटी बताई थी, डिस्प्लेसमेंट बताया था, तो वो सब फॉर्मूले में एक बार रिवाइज करा देता हूँ, तब उसके बाद हम इक्वेशंस को डिराइव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे भी इनका यूज आता है, इनके डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए या फिर मैं आपको पहले कुछ बता देता हूँ फॉर्मूले। जैसे कि अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूँ, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। हिंदी में अगर हम इन्हें बोलेंगे तो डिस्टेंस को दूरी
अपॉन में समय। यहाँ कुल दूरी अपॉन में लिया गया समय। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। स्पीड तो हो गया, ये सेक्शन हो गया हमारा स्पीड का। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। स्पीड को हम हिंदी में बोलते हैं चाल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेग बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी में यहाँ पर लिखता हूँ पहले तो, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, मतलब वेग, वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन अपॉन में समय। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, u प्लस v अपॉन में 2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर हिंदी में प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन में 2। ये क्या निकल जाएगा आपका, औसत वेग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये किसका सेक्शन हो गया, वेलोसिटी का। ये नॉर्मल फॉर्मूले हैं, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर हमने ये स्पीड और वेलोसिटी पढ़ लिया तो चेंज इन वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना पहले, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हमने यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी पढ़ लिया है, तो हम अब क्या देखते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, त्वरण या फिर एक्सेलरेशन। बेसिकली क्या होगा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है change in velocity, the rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration। ठीक है, मतलब वेग में जितना परिवर्तन होता है समय की दर से, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है कि वेलोसिटी में, वेग में परिवर्तन हो रहा है। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूंगा तो वेग में परिवर्तन अपॉन में समय। अब वेग में परिवर्तन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं v माइनस u। वेग में परिवर्तन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v माइनस u से। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर अगर एंड हो रही है, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जिसे हम v बोलते हैं, और ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जिसे हम u बोलते हैं। अगर मुझे इन दोनों में अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो मुझे v माइनस u करना पड़ेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, v माइनस u, और टाइम को हम क्या लिखते हैं, t। तो एक्सेलरेशन जो हमारा a होता है, a किसके बराबर हो जाता है, v माइनस u अपॉन में t के। ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इसी से सिंपल मेथड से प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से उससे पहले आना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला आप लिख लो। आज हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर देते हैं, कल बाकी की दो इक्वेशंस की तरफ चलेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1, v u + at। डेरिवेशन हम सबसे पहले सिंपल मेथड से कर रहे हैं, फिर मैं आपको ग्राफिकल मेथड और उसके बाद कैलकुलस मेथड बताऊंगा। सिंपल मेथड की बात करते हैं तो हमारा जो सिंपली इक्वेशन क्या थी, हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है। तो हमें फर्स्ट ऑलवेज पता होना चाहिए कि इक्वेशन होती है v u + at। हमें लास्ट में यही इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हमें इक्वेशन कौन सी निकालनी है, यही वाली इक्वेशन निकालनी है।
तो मैं सिंपली बताता हूँ, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि वी नो दैट, क्या पता है हमें कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या फिर हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे त्वरण किसके बराबर होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन में समय। ठीक है, इसके बराबर होता है हमारा त्वरण। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो गया इसके बराबर। अब आगे देखते हैं, वेग में परिवर्तन को मैंने आपको क्या बताया था, किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो a इज इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट करेंगे वेग में परिवर्तन को, v माइनस u से अपॉन में t। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इधर और इसका इधर, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 दे दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, मैंने आपको ये समझाने के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं तो a का t से मल्टीप्लाई तो at बराबर 1 का इधर मल्टीप्लाई तो v माइनस u। ठीक है, इसी को आगे मैं सॉल्व करता हूँ। हमें क्या चाहिए, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर at इज इक्वल टू v माइनस u, यही है। v की वैल्यू मुझे चाहिए तो u को मैं इधर भेज देता हूँ, माइनस का u इधर आएगा तो प्लस का u, तो मैं इसको लिख सकता हूँ u प्लस at इज इक्वल टू v, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव। देखो यहाँ पर v इज इक्वल टू u प्लस at और वहां पर भी क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम कल, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी डिराइव हो गई है, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को अब हम आसानी से यूज कर सकते हैं, और हम कल के लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।